कहानी लोहार का बेटा और कंजूस सेठ की बेटी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था। उसका एक बेटा था वीरू। वीरू बलवान, होशियार और ईमानदार था। वह अपने पिता की मदद करता और काम में हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता। उसी गांव में एक बेहद कंजूस सेठ भी रहता था। नाम था लक्ष्मी नारायण। लोग कहते थे, सेठ जी अपनी छाया भी किसी को मुफ्त ना दे। वो दिन में 4 बार गिनते कितने दाने चावल खाए और रात में उठकर देख लेते कि तिजोरी में ताले सही से बंद हैं या नहीं। सेठ की एक सुंदर, विदुषी और जिद्दी बेटी थी। नाम था सुहानी। सुहानी अपने पिता की कंजूसी से तंग आ चुकी थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मेहनती हो, दिलदार हो और लोगों की मदद करे। एक दिन गांव में ऐलान हुआ, जो भी व्यक्ति लकड़ी से ऐसा औजार बनाएगा जो खेत की खुदाई भी करे, पेड़ भी काटे और अनाज भी छांटे, उसे सेठ लक्ष्मी नारायण अपनी बेटी से विवाह कराएगा। सेठ को लगा ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। शादी रुकी रहेगी और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। गांव के कई युवक आए, लेकिन कोई भी 3 काम करने वाला औजार नहीं बना पाया। अब आया वीरू, लोहार का बेटा। वो कई दिनों तक मेहनत करता रहा। दिन में लोहे पर हथौड़ा मारता, रात में कागज पर डिजाइन बनाता। आखिर उसने त्रिशक्ति औजार बना ही लिया। एक तरफ फावड़े की शक्ल, दूसरी तरफ कुल्हाड़ी और बीच में छलनी जैसा जाल। पूरा गांव हैरान था। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शर्त तो सबके सामने रखी थी, वह मना भी नहीं कर सकता था। सेठ ने सोचा, कोई बात नहीं, शादी कर दूंगा, लेकिन ऐसा हाल करूंगा कि खुद ही भागेगा। सेठ की चालाकी शुरू होती है। सेठ ने कहा, ठीक है वीरू, अब मेरी 3 परीक्षाएं होंगी। यदि तुम उन्हें पास कर गए तो ही मेरी बेटी की शादी तुमसे होगी। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी आप परीक्षा लो, मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा। पहली परीक्षा। सेठ ने वीरू को एक टूटी हुई हवेली दिखाई और कहा, इसे 1 दिन में सुधार दो, बिना 1 रुपया खर्च किए। वीरू ने गांव के बेरोजगार युवकों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें मजदूरी के बदले खाना और कुछ औजार चलाना सिखाने का वादा किया। 1 दिन में हवेली क्या, वो तो छोटा महल बन गया। दूसरी परीक्षा। सेठ ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में बिना तोड़े लोहे की छड़ डाल दो। वीरू ने हल्की गरम करके लोहे की छड़ को मोड़ा और फिर घड़े के अंदर डाल दी। फिर उसे सीधा कर दिया। काम हो गया। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरी परीक्षा। सेठ ने कहा, अब मेरी बेटी से पूछो, वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं। अगर उसने ना कह दिया तो सब खत्म। वीरू ने सीधे सुहानी से कहा, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेहनत करना जानता हूँ। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। सुहानी मुस्कुराई और कहा, मैंने अमीरी से नहीं, इंसानियत से शादी करनी है और तुमसे बेहतर कोई नहीं। शादी का आयोजन। सेठ का मुंह लटक गया, लेकिन अब उसे हार माननी पड़ी। पूरे गांव ने मिलकर शादी करवाई। सेठ के पास पैसे तो थे, लेकिन लोग बोले, आज आपकी बेटी की शादी है, खर्च तो आपको ही उठाना पड़ेगा। सेठ को अपने कंजूस जीवन पर शर्म आई। उसने पहली बार दिल खोलकर खर्च किया और कहा, आज मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी मेरी बेटी की मुस्कान है। अंत में वीरू और सुहानी ने गांव में एक लोहे का बड़ा कारखाना खोला। वे गांव के नौजवानों को काम सिखाते और रोजगार देते। कंजूस सेठ भी अब बदल गया था। वह अब बच्चों को मिठाई बांटता और दान करता। शिक्षा। मेहनत और ईमानदारी हर परीक्षा को पार कर सकती है। अमीरी दिल में होनी चाहिए, तिजोरी में नहीं। प्यार और समझदारी रिश्तों की असली नींव होती है।